बोलो सद्गुरुदेव की जय। संत समाज की जय। यह सेवक का नित भाव रहे, यह सेवक का नित भाव रहे, यह सेवक का नित भाव रहे, यह सेवक का नित भाव रहे। गुरु भक्ति मिले, गुरु भक्ति मिले, गुरु भक्ति मिले, गुरु भक्ति मिले। जो संस्कृत सिंधु को नावोय है, जो संस्कृत सिंधु को नावोय है। गुरु भक्ति मिले, गुरु भक्ति मिले, गुरु भक्ति मिले, गुरु भक्ति मिले। है विष्णु महेश गणेश जीते, है विष्णु महेश गणेश जीते। बहुदेव रुचि अनुसार जीते, बहुदेव रुचि अनुसार जीते। गुरुदेव बिना अंधेर सब, गुरुदेव बिना अंधेर सब। गुरु भक्ति मिले, गुरु भक्ति मिले, गुरु भक्ति मिले, गुरु भक्ति मिले। जप योग तपाधिक नेम जीते, जप योग तपाधिक नेम जीते। हठ शास्त्र वेद खेद सीते, हठ शास्त्र वेद खेद सीते। गुरुदेव बिना भटके वन में, गुरुदेव बिना भटके वन में। गुरु भक्ति मिले, गुरु भक्ति मिले, गुरु भक्ति मिले, गुरु भक्ति मिले। धन धाम रूपाम सुतो सगरे, धाम रूपाम सुतो सगरे। सुख होवन कूल सब जगरे, सुख होवन कूल सब जगरे। गुरुदेव बिना सब शोक भरे, गुरुदेव बिना सब शोक भरे। गुरु भक्ति मिले, गुरु भक्ति मिले, गुरु भक्ति मिले, गुरु भक्ति मिले। यदि उत्तम वर्ण और रूप मिले, उत्तम वर्ण और रूप मिले। कुल कीर्ति सुधा सिर मोर भले, कुल कीर्ति सुधा सिर मोर भले। गुरुदेव बिना सब फूल झरे, गुरुदेव बिना सब फूल झरे। गुरु भक्ति मिले, गुरु भक्ति मिले, गुरु भक्ति मिले, गुरु भक्ति मिले। रण माहि जुरे सब
मन मान किए, बहु विद्या पढ़े मन मान किए, गुरुदेव बिना सब हार गए, गुरुदेव बिना सब हार गए, गुरु भक्ति मिले, गुरु भक्ति मिले, गुरु भक्ति मिले, गुरु भक्ति मिले, मुनि जो मन काज उदास भया, मुनि जो मन काज उदास भया, जग भोग किया वह पाखी भया, जग भोग किया वह पाखी भया, गुरुदेव बिना जल पे ही रहे, गुरुदेव बिना जल पे ही रहे, गुरु भक्ति मिले, गुरु भक्ति मिले, गुरु भक्ति मिले, गुरु भक्ति मिले, श्रम सो करु ताप दई प्रसन्ना, श्रम सो करु ताप दई प्रसन्ना, जग जाल में बाढ़ी रही सना, जग जाल में बाढ़ी रही सना, गुरुदेव बिना आधार नहीं, गुरुदेव बिना आधार नहीं, गुरु भक्ति मिले, गुरु भक्ति मिले, गुरु भक्ति मिले, गुरु भक्ति मिले, यहाँ सेवक का नित भाव रहे, यहाँ सेवक का नित भाव रहे, गुरु भक्ति मिले, गुरु भक्ति मिले, गुरु भक्ति मिले, गुरु भक्ति मिले, अज्ञान विनाशक बोध भरे, अज्ञान विनाशक बोध भरे, गुरु साधु नमामि स्वरूप हरे, गुरु साधु नमामि स्वरूप हरे, नहीं चाहत प्रेम और कछु, नहीं चाहत प्रेम और कछु, गुरु भक्ति मिले, गुरु भक्ति मिले, गुरु भक्ति मिले, गुरु भक्ति मिले, यहाँ सेवक का नित भाव रहे, यहाँ सेवक का नित भाव रहे, गुरु भक्ति मिले, गुरु भक्ति मिले, गुरु भक्ति मिले, गुरु भक्ति मिले, यहाँ सेवक का नित भाव रहे, यहाँ सेवक का नित भाव रहे, गुरु भक्ति मिले, गुरु भक्ति मिले, गुरु भक्ति मिले, गुरु भक्ति मिले, गुरुदेव जय। क्रोध लोभ को जीत के मोह को देव निकाय, और अचल साधवी लेव चलो, और डारो काम को मारा। इस साक्षी में सद्गुरु देखिए कई बातें बताते हैं। पहली बात देखिए क्या बताते हैं साहेब,
क्रोध लोभ क्रोध। देखिए व्यक्ति के अंदर जब क्रोध आता है तो क्रोध में देखिए व्यक्ति परिणाम ज्ञान नहीं करता। और किसी किसी के तो बहुत एकदम इतना क्रोध आता है कि आग बबूला होने लगता है, उससे आगे पीछे का कुछ भी ध्यान नहीं रहता है, जो क्रोध में आया वही कर डालता है। लेकिन वही क्रोध देखिए जब ध्यान दिखता है तब व्यक्ति सोचता है हमने ये बहुत गलत। और जब तक क्रोध में रहता है तो वो बेईमान हो जाता है, बेहोश हो जाता है। इसीलिए श्री पुराण साहब ने लिखा है कि क्रोध सबन को काल है, क्रोध ही है विद्याल, शिव दुर्वासा क्रोध बस बहुत ही भयो विराट। कपिल मुनि के क्रोध ने मारे सगर के भूत, सनकादिक ने क्रोध करी राक्षस किए हरिदूत। तैसे सब ही विचारिए क्रोध न करिए आय, सब तेरे सबन का को जानी सारी। क्रोध निवारण के लिए देखिए वो कितनी अच्छी बूटी वो बताते हैं कि निज कर लागे निज ही तन, अंगुरी गई निज आँख। निज कर लागे निज ही तन, अंगुरी गई निज आँख। और दर्शन चबाई को क्रोध को शांत करने के लिए देखिए कितनी अच्छी बात साहब बताते हैं, निज कर लागे निज ही। देखिए अपनी ही उंगली जो अपनी आंख में लग जाती है और आंख में दुख होने लगता है, तो कौन ऐसा व्यक्ति है जो अपनी उंगली को तोड़ देता है? सहते हैं, आंख को सहलाते हैं, ज्यादा अगर लग जाता है तो दवा डालते हैं, लेकिन उंगली को तोड़ता कोई। देखिए वही दांत है जो जवान को घायल कर देते हैं, लेकिन हर आदमी सह लेता है, ऐसा नहीं कोई करता है कि भाई कुछ लेकर के दांतों को तोड़ दिया। किसी को नहीं देखा गया कि दांत अगर धोखे से लग गए, जवान को घायल कर दिया तो दांत को लाओ हम तोड़ दें, वहाँ बदला देती नहीं, बदले की भावना उसके अंदर नहीं रहती। क्यों नहीं रहती कि दांत भी अपने हैं और जिह्वा भी अपनी, हाथ भी, उंगली भी अपनी है और आंख भी अपनी। तो इसलिए ज्यादा अगर क्रोध आता है तो देखिए क्रोध निवारण के लिए हर व्यक्ति को देखिए क्या सोचना चाहिए, अरे किस पर हम क्रोध करें। सब अपने भाव काहे पर खा लो और जिस देखो जिस प्राण। सब में आत्माएं हैं और सब में देखिए राम बैठे हुए। इसलिए कबीर साहब के जो राम है वो कहाँ है? आत्मा ही करना। रामानंद स्वामी जो थे वो अयोध्या नरेश के पुत्र श्री राम के उपासक थे, लेकिन सदगुरु कबीर साहब के राम के उपासक थे, हृदया बसे थे राम, जो हृदय में बसे थे राम, देखिए उस राम के उपासक। यही अंतर है। कबीर साहब को अधिकतर लोग देखे कहते हैं निर्गुण धारा के उपासक। निर्गुण और सगुण देखिए दो उपासनाएं हैं। सगुण में जो मूर्तियां हैं, जो सगुण की पूजा करता हो कि जो मूर्तियों के सामने जो दिखाई देता है बस वो सगुण उपासक है, और जो दिखाई सामने न दे उसे कहते हैं लोग निर्गुण। लेकिन सही रूप से नहीं जान लोग पाते हैं कि कबीर साहब किसी के उपासक। देखिए वो ना सगुण के उपासक थे न निर्गुण के उपासक। निर्गुण का मतलब जहाँ कुछ नहीं, जहाँ देखिए हम
कोई यात्रा अगर कर रहे हैं, करते करते जब देखे वो तो जगह वो भूमिका आ जाती है तो वहाँ पर जीरो करना, जो रोड पर जो लाट लगी होती है, जब वो शहर आ जाता है खत्म हो जाती है जीरो, आगे तो ऐसे ही जहाँ जीरो होता है वहाँ कुछ तो कभी साहब न सगुण के उपासक थे न निर्गुण के उपासक थे। देखिए लोग कहते हैं वो निराकार मानते थे, साकार नहीं मानते थे। निराकार साकार दोनों चीजों से होता है। उनका सिद्धांत क्या था? वो निराकार साकार न दो और ज्ञानाकार जो जानो। श्री काशी साहब जड़ चेतन भेद प्रकाश में लिखे हैं कि जीव क्या है? ज्ञानाकार, ज्ञान से मुझे जान सकते हैं। तो इसलिए वो ज्ञानाकार चीज को मानते थे, हर चीज को परख परख करते थे। और इन्हीं सब चीजों को लोग जब जान नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, तो वो अनेक प्रकार के पुरुषों के कर्मकांड में लगे रहते हैं। और पुरुषों ने हिंदू समाज को बहुत काल से बता रखा है कि भाई ये सब चीजें आप अगर मानेंगे तो आपका लाभ हो सकता है। तो आदमी अगर सचमुच है, उसकी अगर सेवा की जाए तो कुछ न कुछ उसके अंदर मिलेगा। और कोई अगर आप पृथ्वी की अगर पूजा करें, सूर्य की पूजा करें, हवा की पूजा करें, अग्नि की अगर पूजा करें और अग्नि अगर लग जाए कभी आपके घर तो क्या वो अग्नि बुझाएगी? आप हाथ जोड़ रहे अग्नि देवता, अरे लेकिन वो मानेंगे नहीं। और जल की आप पूजा करिए, गंगा की भी पूजा आप करते रहे, लेकिन अगर गहरे में चलेंगे तो मन से बहुत लोग मर जाते हैं। एक लड़के की नौकरी लगी थी और गंगा स्नान करने गया, थोड़ा बढ़ते बढ़ते चला गया आगे, और जैसे डुबकी लगाया ऊपर आया, सब लोग घबराए। जो मछुआरे लोग थे वहां पर उनसे कहा तो देखिए कुछ देर के बाद ऊपर लाभ गंगा को एक भी दया नहीं आई, अरे अभी नौकरी लगी है, जरूरत है, न डूबोए। देखिए उसमें ज्ञान नहीं, जितने चार शब्द हैं देखिए उसमें ज्ञान नहीं, न पृथ्वी में, न अग्नि में, न जल में, न हवा। जहाँ पर ज्ञान होता है वहाँ पर दया करना ऊपर आ जाता है। तो जहाँ ज्ञान ही नहीं है तो वहाँ देखिए आप अगर कोई आवाज लगाएं तो उधर से कोई नहीं आएगा। बहुत प्रबल जब मारुत चलई, बहुत प्रबल जब मारुत चलई। देखिए बहुत प्रबल जब आंधी कोई तूफान आ जाता है, कितनी प्रबल आंधी चलती है। और शरण शरण कर कोई कोहरावे, और तब हुन में हरिताही के आवे। और चाहे कोई पूजा पाठ सुनावे, और चाहे कोई हरि सुमिरन नित करई, चाहे बसंतर पावक डरी। डालो आप, लेकिन अग्नि लग जाएगी। और जल में अगर खतरनाक जगह चले गए तो आपको डूबोगे, मर जाओगे। बड़े बड़े तूफानों में लोग फंस जाते हैं, वहां भी मर जाते हैं। तो चारों तत्वों में देखिए ज्ञान, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश जो है उसमें अगर दो चीजों को हम समझ लें सही रूप से, जड़ और चेतन। जड़ और चेतन की जड़ क्या है और चेतन देखिए इन्हीं दोनों चीजों को हम समझ नहीं पाते हैं, इसलिए संसार में हम लोग भूल जाते हैं। अब जो कथावाचक लोग, जो अन्य लोग जो बताते हैं उसमें बहस जाते हैं, जरूर कुछ है, कोई ऊपर शक्ति है, पृथ्वी को चलाने वाला, एक सृष्टि को चलाने वाला कोई है। अगर ऐसा कुछ होता तो देखिए न मालूम कितनी आपदाएं आती। लोग धर्म स्थलों पर जाते हैं, न मालूम कितनी आपदाएं आ जाती, केदारनाथ में देखिए आपदा आई और न मालूम कहाँ कहाँ आपदा आई, लेकिन वहां से कोई रक्षा करने वाला व्यक्ति नहीं है। तो जड़ और
चेतन का जब ज्ञान हो जाएगा तो देखिए जड़, ये सब जड़ है और हमारे शरीर के अंदर में बैठा हुआ वो क्या है, वो चेतन है। वो चेतन है, वो नित्य है, वो सत्य है, अखंड है, अविनाशी है, वो कभी नहीं मरता, वो कभी नहीं मरता है। चार खानियों में देखिए, अंडज, कीटन, सूक्ष्मज और मनुष्य, ये चार खानियों में कर्मानुसार देखिए जीव गमना गमन है। जैसे हम कर्म करते जाएंगे उसी खान में हमारा जन्म होता है। तो ऐसे जन्म मरण का प्रवाह चलता रहता है। और ये सृष्टि जो है ये आसमान पृथ्वी सब ऐसे ही है। जब हमारा जन्म नहीं हुआ था तब भी आज भी ऐसे है, हमारा शरीर नहीं रहेगा तब भी ऐसे रहेगा। इसका कोई बनाने वाला नहीं। संसार में जो चीज बनती है देखो वो बिगड़ जाती है, जो जन्मता है वो मर जाता है, जो फलता है वो झड़ जाता है, जो आता है वो चला जाता है। ये सृष्टि का नियम, ये कारण कारक की जो है ये व्यवस्था है। लेकिन लोग इसको समझ नहीं पाते हैं, इसलिए वो शक्ति शक्ति आवाज देते रहते हैं। वैज्ञानिकों ने देखिए चंद्रलोक में परिश्रम करके देखिए सबको दिखा दिया कि वहाँ कुछ नहीं। लोग कल्पना करते रहते थे वहाँ कोई देवी है, ऐसी कोई देवी है, ऐसी कोई शक्ति है वहाँ पर। लेकिन जैसे वैज्ञानिक लोग देखिए हर चीज का परीक्षण करते हैं और हर चीज का निरीक्षण करने के बाद उस चीज को मानते हैं। ऐसे संतुल कबीर साहब का जो पारक सिद्धांत है देखिए बहुत निरख परख करने के बाद उस चीज को मानता है। ऐसे नहीं कि कोई किसी ने कुछ कह दिया और किसी को मान। सुनी सुनाई बातें देखिए बहुत कई पीढ़ियों से सुनी सुनाई बातें चली आती। हाँ ऐसा होता था, लेकिन आगे पीछे पीछे करके कई लोगों से अगर पूछा जाए तो किसी को पता नहीं, देखा किसी ने। हमको आपने बता दें, इनको इसने बता दिया, उनको उन्होंने बता दिया, हाँ ऐसा हुआ होगा। अब पूछते पूछते अगर सबसे जाओ तो किसी ने देखा ही। कहाँ तक करिए कल्पना अंत कहूँ भारी व्यंजन छोड़ के राशन उतर। अब कहाँ तक इसकी कल्पना तुम करते जाओ, जितनी तुम कल्पना करते जाओगे उतना देखने बात बढ़ती चली जाएगी। पुराणों के लेखकों ने, वेदों के लेखकों ने, शास्त्रों के लेखकों ने देखिए जो वेद के रचयिता थे वो बहुत ईमानदार, लेकिन बाद में पुराणों के लेखकों ने इतना खुलावा भर दिया है कि इतनी ऐसे महाराज श्री कृष्ण को देखिए 16,108 प्रतिगामियों की ज्योति। महाराज श्री कृष्ण के मुख से एक तरफ गीता का ज्ञान कहलाया गया और दूसरी तरफ उनके मुख में कालिक लगे। तो देखिए पुरोहितों ने महाराज श्री कृष्ण देखिए न रात को खेलते थे, न महाराज श्री राम की रात खेलते थे। और लेकिन हमारों कितनी ऐसी बातें देखिए लिखी गई है और कही गई है कि भाई एक तरफ जो गीता का ज्ञान देता हो दूसरी तरफ वो रात चलेगा। बहुत लोग कहते हैं वृंदावन में आज भी रहस्य होता है। श्री कृष्ण महाराज जब उनका यादव परिवार पूरा देखिए विनाश हो गया द्वारिका में, उसी शोक में देखिए जंगल में वो तपस्या करने चले गए और पूरा परिवार जिसका विनश जाए जितने देखे वो धीर गंभीर हो। यहाँ एक चीज व्यक्ति की गिर जाती है, पूरा परिवार जब विनश गया लेकिन फिर भी देखिए वो जंगल को तपस्या करने चले और शरीर छूट गया उनका। द्वारा जहाँ तीर जो लगा उससे शरीर छूट गया और जहाँ पर उनकी समाधि थी द्वारिका में समुद्र ने उसको नई द्वारिका फिर। लेकिन लोग कहते हैं कि वृंदावन में श्री कृष्ण अभी रहा खेलने के लिए। कब उनका शरीर छूट गया, जिस व्यक्ति का शरीर छूट जाता है देखिए उस शरीर में वो पुनः नहीं आएगा। अब यह जीव अविनाशी होता है, किसी शरीर में शरीर करके आ सकता है लेकिन उसी शरीर में आना ये असंभव है। तो इसलिए हर मनुष्य को जड़ और चेतन का ज्ञान होना चाहिए। जब जड़ और चेतन का ज्ञान हो जाएगा तभी हम सत्य बात समझ पाएंगे, जान पाएंगे कि सत्य क्या है, हम कौन, हमारा कर्तव्य क्या है, हम कहाँ से आए,
और हम कहाँ को जाएंगे, ये जीवन क्यों मिला है, जीवन मिला है तो क्या करना चाहिए, मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है। इन सब पहलुओं पर तभी हम विचार कर पाएंगे। कबीर साहब का सिद्धांत ही हर चीज को परखना और परखने के बाद हर चीज पर तर्क करना, ये नहीं कि जो हम सुना रहे हैं उसी बात को आप मान लो। अगर नहीं समझ में वो बात आ रही है तो उस पर आप प्रश्न करिए, उस चीज को समझिए। तो हर चीज को व्यवस्थित तरीके से समझ लेंगे हम तो हमारे अंदर सही ज्ञान हो जाएगा, और सही जब ज्ञान हो जाएगा तभी देखिए हम अपने जीवन को अच्छे तरीके से चला पाएंगे। इसलिए कहा गया है कि अहम सूद चैतन्य ज्ञानम स्वरूपम, अहम सूद चैतन्य ज्ञानम स्वरूपम, अजर हमय अमर हमय खंडमय नूपम, अजर हमय अमर हमय खंडमय नूपम, अहम सूद चैतन्य ज्ञानम स्वरूपम, अहम सूद चैतन्य ज्ञानम स्वरूपम, अजर हमय अमर हमय खंडमय नूपम, अजर हमय अमर हमय खंडमय नूपम। सुबह शाम देखिए इस चौपाई को 2-3 बार कर लेना है। सुबह जब तब भी कर कि अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञानम, अजर हम अमर हम अखंडम, मतलब हम कौन। हर आदमी अपने अस्तित्व को भूला है, हर आदमी अपने आप को भूला है, अपनी शक्ति को भूला है, और अपनी शक्ति को देखिए जब शक्ति को भूल जाता है तो वो भी देखिए दुखों के साथ घूमने लगता है। तो अपनी शक्ति का जब ज्ञान हो जाता है कि हमारे अंदर कितनी शक्ति है, कितनी ताकत है और हम क्या कर रहे हैं, तभी तो व्यक्ति अपनी शक्ति को बाहर करता है, अपनी शक्ति को पहचान करता है। अब कोई धन आपके घर में गड़ा हो लेकिन आप जान नहीं पा रहे हैं तो आप गरीब बने रहेंगे। अब पता है तो तुरंत धन को खोल लेंगे, काम में लेने लगे। तो ऐसे ही खजाना तुम्हारे पास है लेकिन आप जान नहीं पा रहे, और जब जान नहीं पा रहे हो तब क्या है, खजाना ले ले हम घूमते रहेंगे, भूखों मरते रहेंगे। इसलिए पहचान होना चाहिए कि अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञानम, अजर हम अमर हम अखंडम। हम कौन है, अजर है, अमर है, अखंड। हम खंड नहीं हो सकते, अजर कहते हैं जो जल न है, कोई शस्त्र और हथियार से न कट सके। तो आत्मा जो है वो अजर अमर अविनाशी है, वो नित्य हो। महाराज श्री राम ने जब देखिए, महाराज श्री राम ने जब बाल को मारा तो बाल की पत्नी जो तारा थी वो गई, तो तारा को रोते हुए देखने वहाँ अविनाशी का वर्णन किया। गोस्वामी जी वहाँ क्या लिखते हैं कि तारा बिकल देखी रघुराजा, अदीन ज्ञान हरि नामाजा, प्रगट सुतोतन आगे सोया, और जीवनीति तुम कहिल गिरोजा, छित जल पावक गगन समीरा, पंचर चित यह यधमो शरीरा। लेकिन लोग अखंड पाठ करते हैं, कोई मांगलिक कार्यक्रम करते हैं, घर बनवाते हैं, या शादी ब्याह में तिलक में देखिए अखंड पाठ करवा देते, माइक ले आए अपना करवा। लेकिन इन सब चौपाइयों को समझ, बहुत ऐसी चौपाइयाँ रामचरित मानस में है, देखिए उनको लोग नहीं समझ पाते। तो पुरोहितों ने केवल बता दिया अखंड पाठ आप करवा लीजिए तो आपकी शादी है बढ़िया अच्छे हो जाएगी और बढ़िया शुभ रहेगा। हम कहते हैं भोजन बनाकर रख दो
और भोजन भोजन रस्ते अपने ऑफिस तक चले जाओ, जब भूख जाएगी तो वही जाएगी, या खा करके जाओगे या टिफिन ले जाओगे तो वहाँ खा लोगे, तब वो बीमारी चली जाएगी। तो इसलिए राम कहते हैं कि सारा विकल देख कर लाया, दीन ज्ञान प्रगट सुन आगे सोया। महाराज श्री राम कहते हैं कि अगर शरीर के लिए रोटी हो तो देखिए शरीर तुम्हारे सामने पड़ा, जीव लगी, ये जीव जो है नित्य है, ये नहीं मरता। लेकिन लोग देखिए कोई व्यक्ति घर में है, परिवार में कुछ करता है तो सब अपने स्वार्थ के लिए परेशान है कि देखिए पिताजी जो ऐसा करते थे और ऐसा करते थे। देखिए आदमी जब कुछ नहीं करता है धीरे धीरे देखिए लोग कहते हैं इसका लास्ट आखिरी हो जाए तो अच्छा समझते, और जब तक करता है वो कुछ बात रहता है कह रहे अभी न मरे देखते हैं, ठीक है। तो जहाँ स्वार्थ उसका हटा तो आदमी देखना नहीं चाहता। तो जीव नित्य तुम लगी, बुढ़ापे में देखिए आदमी क्या क्या जिंदगी में बनाता है, और बुढ़ापे में देखिए वही परिवार किनारे वही किनारे कर देते हैं। सब कुछ होता है लेकिन हर चीज पर अन्य लोगों का अधिकार आ जाता है, फिर उनके बच्चों का अधिकार आ जाएगा, रहेगी उनके साथ भी वो चीजें रहने वाली नहीं, लेकिन अपने कार्यकाल में लोग उस पर पहले हावी होते हैं। लोग कहते हैं पोता, अब पोता जैसे आया तो पहले ही बाबा का नाम कटवा देता, नाम बोल देता है। तो इस प्रकार जीव नित्य तुम लगी, छिद जल पावक गगन संख्या पंच रचित आधाम। तो ये चार तत्वों से बना शरीर जो है ये चार तत्वों में मिल जाता है, लेकिन जीव ये नित्य जीव मरता है, ये दूसरी खान में चला जाता है। इसीलिए देखा जाता है कि बहुत बहुत लोग लोभी होते हैं, कुछ लोग देखिए बहुत लोभी होते हैं, सब कुछ भरा रहेगा मर जाते हैं लेकिन खा नहीं पाते। सब कुछ करोड़ों की संपत्ति है लेकिन कहो सही खा भी पाए, ऐसे लोग भी है जोड़ कर रखते रहते हैं। तो पता नहीं मधुमक्खी खाने से आ गए, बहुत क्रोधी है तो कहीं सर्प खाने से आ गए, चले में सर्प होंगे, लेकिन बात बात से सर्प बनाओ, कोई बात नहीं सर्प बनाओ, तो समझ लो सर्प जैसे है, थोड़ा अगर डंडी लगाओ लेकिन सर्प बनाओ। तो इसलिए लक्षण देख करके अनुमान लगाया जाता है कि शायद इस खानी से आया, कुछ जन्म में इस खानी होगा, तो भी कुछ न कुछ इसके पास संस्कार लगे। मनुष्य से जो मनुष्य होता है देखिए उसकी बुद्धि ज्यादा तेज, इन चार खानियों में भ्रमण करके अगर मनुष्य जीवन में आ जाता है तो चाहे अच्छे विद्यालय में उसको पढ़ाएंगे। कई बार मनुष्य जीवन पाता है तो देखिए हर जीवन काल में कुछ न कुछ पढ़ा लिखा, तो देखिए उनकी बुद्धि बहुत तेज। वही तो मनुष्य ही तो है जो IAS PCS बन जाते हैं, दिमाग ठीक होता है, और एक दिमाग में हजारों लोग बैठे हैं उनका दिमाग। तो अलग अलग देखिए दिमाग की होता है, दिमाग की कंप्यूटर होता है, और दिमाग से ही हम लोग उस चीज को सोच नहीं पाते हैं, वो देखिए हजारों वर्ष पहले की बात है। तो इसलिए जीव नित्य है, ये स्थिति करता है और शरीर ये बार बार। तो हर मनुष्य को चाहिए कि इन सब चीजों का ज्ञान, जब इन सब चीजों का ज्ञान होगा तो कहीं भी आप चले जाएंगे, कोई देखिए किसी जाल में आप फंसेंगे नहीं, क्योंकि ज्ञान कहीं कोई वार्तालाप भी अगर होती है तो उसका उत्तर नहीं तो समझ जाएगा तुरंत। तो इसलिए सत्संग करके देखिए इन्हीं सब चीजों का ज्ञान होता है, इसीलिए सत्संग की आवश्यकता। अपने उत्तर प्रदेश में देखिए इसीलिए तो भक्ति हर गांव में कम होती चली जाती है, लोग सत्संग नहीं साधा नहीं करते, ऐसे बैठे रहेंगे प्रबंध करेंगे, कोई पुस्तक नहीं पढ़ेंगे, काम करने का नहीं कर रहा है, एक ही साथी पढ़ लो, स्नान करके एक ही बात पढ़ लो, तो देखिए धीरे धीरे
सत्संगी नहीं, सत्संग में जाएंगे नहीं। सत्संग की बात है, अगर संत महात्मा आप ही गए, बुलाना तो बहुत दूर है, अगर आप ही गए तब भी अपना इधर उधर है, बहुत व्यस्त है महाराज, इतना व्यस्त है, अरे व्यस्त है, अभी किसी की शादी हो तो नहीं जाओ, और हमारे पिछले तुम्हारे निजी काम में पारिवारिक रूप से नहीं जाओ। अब तो तो इस प्रकार देखिए, समय जिसके अंदर निश्चय होता है वो समय निकाल लेता है। और सत्संग और स्वाध्याय तो एक ऐसे साधन हैं, बराबर स्वाध्याय जो करता रहेगा और सत्संग करता रहेगा, देखिए उसकी भक्ति जो है वो सुरक्षित होगी। और इन सब चीजों से देखिए दूर होता जाएगा। छत्तीसगढ़ में इसीलिए तो भक्ति ज्यादा है, वहाँ सत्संगी लोग बहुत, हाँ स्वाध्याय भी करते हैं, सत्संगी लोग भी हैं। संत नहीं फिर भी पाठ घरों घरों में होता है, संत नहीं है फिर भी कुछ न कुछ थोड़ा बहुत पाठ करके तब भोजन करें, चाहे 5 ही मिनट करके। इसीलिए देखिए बच्चे नौजुवक बूढ़े बड़े सब देखिए वहाँ इन सब चीजों में आगे रहते हैं। अपने यहाँ क्या है, अपने यहाँ ढीले ढाले, इन सब गाँव में ढीले ढाले सुस्त रहते। अब ढीले ढाले 10 साल अगर हो जाए, साधु संग ना आए तो 10 साल अगर हो गए तो ये नहीं कहेंगे कि हाँ 10 साल हो गया चलो बुलाया जाएगी, कोई मतलब ही नहीं है। केवल वो मतलब उन्हीं का रखते हैं कि साधुओं का मतलब होगा तो आएंगे, उनका मतलब होगा तो आएंगे, और उनकी तरफ से कोई मतलब नहीं। देखिए ऐसा भाव जहाँ आ जाता है तो लोगों के अंदर, तो देखिए धीरे धीरे उनकी भक्ति खत्म हो जाती है। तो सत्संग और स्वाध्याय यही 2 साधन है। अगर ये 2 साधन टूट गए, बैलगाड़ी के दोनों पहिया अगर टूट गए तो बैलगाड़ी देखिए लड़खड़ा है। वहाँ के लोग देखिए इतना सत्संगी होते हैं, उनके पास ज्ञान हर जहाँ जिस जिन घरों में महीनों के कार्यक्रम हम कर किया, कार्यक्रम जब खत्म होता है तो आभार प्रदर्शन के लिए जो वहाँ घर परिवार में कोई व्यक्ति होता है, कोई महिला है, कोई बुजुर्ग व्यक्ति है, तो उसको माइक के सामने वहाँ बुलाया जाता है। तो आएगा तो 2 मिनट 5 मिनट बोलेगा। अब जब कुछ स्वाध्याय किया है तभी तो बोलेगा, जब कुछ स्वाध्याय नहीं किया तो क्या बोलेगा, बोल नहीं पाएगा। तो वो बोलेगा आभार प्रदर्शन में कि आप आए, बहुत हम लोगों को अच्छा लगा, और ऐसे ही आप आते रहें, और जो आभार में जो सब प्रकट करता व्यक्त करता। तो देखिए वहाँ इसीलिए भक्ति ज्यादा भाव, लोगों के अंदर भाव, श्रद्धा। तो जहाँ पर भाव और श्रद्धा ये सब चीजें होंगी, देखिए वहीं पर भक्ति करें। और जहाँ मतलब भी नहीं है अपना भक्ति भाव में जुड़ गए, जैसे कैसे अपना जुड़ गए, बस इतना समझ ले हम पास खत्म। नाम विद्यालय में लिखा है, गए एक दिन भी नहीं, और पढ़ लिख करके डिग्री हासिल कर पूरी। अरे ऐसे डिग्री कहाँ पूरी होने वाली। तो ऐसे ढीले ढाले जब रहोगे तो देखिए पूरी चीज वो व्यक्ति सीखेंगे। जो देव कर रहा रहेगा हर चीज में, तो देखिए हर चीज उसकी, हर चीज जहाँ जाएगा वहाँ वो आगे रहेगा। भाई जो देव कर रहा व्यक्ति होगा हर जगह वो पहले बुलाया जाएगा, भाई उसको बुलाओ, उसका आ जाएगा। तो ऐसे ही जैसे अन्य कामों में हम देव कर रहे हैं, ऐसे इधर भी थोड़ा थोड़ा मन को जैसा समय मन को देना चाहिए, मन को ध्यान गुरु के चरण में लगाए चलो रे, ध्यान गुरु के चरण में लगाए चलो रे, मुक्ति जीवन का लाभ कमाए चलो रे, मुक्ति जीवन का लाभ कमाए चलो रे। ध्यान गुरु के चरण में लगाए चलो रे, ध्यान गुरु के चरण में लगाए चलो रे, मुक्ति जीवन का लाभ कमाए चलो रे, मुक्ति जीवन का लाभ कमाए चलो रे, मुक्ति जीवन का लाभ कमाए चलो रे,
जीवन का लाभ हमारे जरूर गुरुदेव।